श्रीमच्चक्रधरास्य निःश्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रभा पातोदपतिपान्तमन्तरपरि श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजितभीमभवाटवी समतट संनागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरां पारंगतं नौम्यहम् पारंगतं नौम्यहम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पीतांबरधारी पद्मावती चरणचारी जिनका स्वरूप सत चित एवं आनंद है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। जीवात्माओं को साध्य और साधन प्रदान करने वाले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों को स्पर्श करते हुए संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होते हुए आज के सत्र का यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् ब्रह्म विद्या ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत श्री उद्धव गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एवं उद्धव देव का संवाद हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर परमात्मा ने उद्धव देव को मोक्ष का उपाय बतलाया हुआ है कि हे उद्धव, यदि तुम मोक्ष चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो तुझे त्याग की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर तू मुक्त हो सकता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उद्धव देव को आदेश दिया हुआ है, उपदेश दिया हुआ है। अज्ञानावरी करुणियावेशो दाखवी ब्रह्म विद्येचामसु तो करावा संन्यासो भलत्या परि। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि ये उद्धव, अज्ञान के द्वारा मोह ममता उत्पन्न हो जाती है, अतः मोह ममता पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्या के द्वारा मार्ग ढूंढ कर निकालो। अर्थात ये जो मोह ममता परमात्मा यहाँ पर बात करते हैं, जब तक ब्रह्म विद्या ज्ञान के माध्यम से इस तत्व पर विजय नहीं पाई जा सकती, तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उस मार्ग को ढूंढो जिस मार्ग के माध्यम से तुम मोह ममता पर विजय प्राप्त कर सको और अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न पूर्वक संन्यास धारण करो। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी क्या कहते हैं कि संन्यास धारण करो। यदि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी संन्यास योग, कर्म योग, भक्ति योग का वर्णन करते हैं, तो भी भगवान जी यहाँ पर सीधा और स्पष्ट रूप में उद्धव देव जी को संन्यास के बारे में आज्ञा देते हैं कि संन्यास धारण करो, त्याग करो, जिसके माध्यम से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तव मने भागवतो भूषण तू सकल योगाचा दर्पणु तुआ त्यागो बोलिला संन्यास लक्षणो निराश्रया लागी।
तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के वचनों को सुनकर उद्धव देव जी परमात्मा से कहते हैं कि हे भागवत धर्म के भूषण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, आप दर्पण की तरह सभी योगों के साक्षात रूप हैं। आप सभी योगों को अच्छी तरह से जानते हैं। कर्म योग हो, भक्ति योग हो, संन्यास योग हो, संन्यास कर्म योग हो या कर्म संन्यास योग हो, सांख्य योग हो, कोई भी योग हो, आप सभी योगों को साक्षात जानने वाले हो। आपने निवृत्त लोगों के लिए त्याग पूर्वक संन्यास के लक्षण बतलाए हैं। अर्थात आप ये जो बात संन्यास की करते हो, ये जो निवृत्त हो चुके हैं, सन्यासी हो चुके हैं, उनके लक्षण आपने यहाँ पर मुझे बतलाए हुए हैं। तरी त्यागु निर्हादु वाडु वरींद्रियाचा कैवाडु तेत कायसा पाडु विज्ञात्मकाचा। उद्धव देव जी परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, विषय व्यवहार में फंसे हुए गृहस्थ के लिए त्याग करना बहुत ही कठिन है। जो सन्यासी हैं, निवृत्त मार्गी हैं, उनके लिए त्याग करना तो अच्छी बात है, सहज प्रतीत होता है। किंतु जो प्रवृत्ति मार्ग के व्यक्ति हैं, जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, उनके लिए त्याग करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा मनुष्य घिरा हुआ है। जो गृहस्थाश्रमी होते हैं वो कैसे हैं? विषयों के अंदर अपनी इंद्रियों के कारण डूबे रहते हैं, इसीलिए उनसे त्याग नहीं हो पाता। ये उद्धव देव जी ने बहुत बड़ी और सुस्पष्ट बात का यहाँ पर वर्णन किया है कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, फिर उनके लिए त्याग करना कठिन हो जाता है। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करते हुए सीधा ही संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाओ। लेकिन होता क्या है कि हम कहते हैं कि पहले हम बंधन में फंस जाएं, फिर हम उसमें से निकलने का प्रयास करें। यदि बंधन से निकलना ही है तो बंधन में फंसना क्यों? लेकिन जीवात्मा अपने आप को बंधनों में डालना चाहता है। जैसे कोस कीड़ की आपने लागी सुख भोगाव्या मंदिर के लिए तेज दया बंधन झाले मेले आंत गुंतुनिया। कि कोस कीड़ की अर्थात जो मकड़ी होती है, तो मकड़ी मन में विचार करती है कि मैं जाला बनाऊंगी और उस जाले के अंदर सुख पूर्वक मैं निवास करूंगी। लेकिन होता क्या है, वो मकड़ी जाला बनाकर उसी जाले में फंस के मर जाती है। वही व्यवहार, वही प्रवृत्ति जो गृहस्थ आश्रमी होते हैं उनकी रहती है कि वह सुख के लिए इतने बड़े प्रपंच की रचना करती है, लेकिन सुख लेश मात्र भी भोग नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन के अंदर त्याग नहीं है। और त्याग होगा तभी सुख होगा, बिना त्याग के सुख नहीं हो सकता। तो इसलिए उद्धव परमात्मा को कहते हैं कि निवृत्त मार्गियों के लिए तो संन्यास अच्छा है, उत्तम है, किंतु जो गृहस्थ आश्रमी है वो संन्यास नहीं ले सकते। त्यागाची धरो परी घरीची असता साजरी शिव शिव कदनाची विवसी यह संसारी कवन नेगे। उद्धव परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपने त्याग का मार्ग बतलाया, उसकी अपेक्षा कोई दूसरा रास्ता हो तो मुझे बतलाओ। जिस त्याग की बात आप करते हो वो त्याग मेरे से नहीं हो सकता। तो इससे हमें यह प्रतीत होता है कि उद्धव देव भी एक गृहस्थाश्रमी है। उद्धव देव जी की भी शादी हुई पड़ी है, इनका भी परिवार है, ऐसा हम यहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए
उद्धव परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु, कोई दूसरा रास्ता हो तो बतलाओ, ये त्याग मेरे से नहीं हो पाएगा। और ऐसा रास्ता बतलाओ जिसमें क्या है कि मैं संसार में रहकर ही बिना त्याग किए ही अनुष्ठान कर सकूं। संसार में ऐसा कौन है जिसे रस रहित अन्न खाने की जरूरत होती है, या जो रस रहित अन्न को आराम से खा सकता है। अर्थात ऐसा संसार में कौन होगा जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहता होगा, जो केवल रूखे सूखे संन्यास को धारण करना चाहता होगा। ऐसा इस संसार में कौन है? इसीलिए हे प्रभु, आप मुझे कोई दूसरा रास्ता हो तो वो रास्ता मुझे बतलाने का प्रयास करो। जीनवती गज घंटा सिंही जेल अवचटा परिविकय त्यागाचिया वाटा कवना जावेना। उद्धव देव परमात्मा से निवेदन करते हैं कि ये स्वामी, हाथियों का समुदाय वश में किया जा सकता है, समय आने पर सिंह को भी पराजित किया जा सकता है, परंतु विषयों के त्याग के राह पर किसी से चला नहीं जा सकता। हे प्रभु, आप कहते हो विषयों का परित्याग करके सन्यासी हो जाओ, लेकिन मेरा मानना है कि हाथियों का समुदाय यदि समक्ष आ जाए तो विभिन्न प्रकार के उपायों को करके उन हाथियों को वश में किया जा सकता है। समय आने पर सिंह को भी पराजित किया जा सकता है, लेकिन विषयों का त्याग नहीं किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कुलाचलाची घाटे चुरी जेती करपुटे परिविक्या वज्र तुटे ऐसा कवनी देखो ना। उद्धव देव जी परमात्मा से और निवेदन करते हैं कि ये प्रभु, मनुष्य अपने हाथों से पर्वतों का चूरा कर सकता है, ये असंभव कार्य है, ये कभी किए नहीं जा सकते। फिर भी उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य अपने हाथों से पर्वतों का चूरा भी कर सकता है, परंतु विषय रूपी वज्र को तोड़ने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता। मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसने विषय रूपी पर्वतों को तोड़ दिया हो, विषयों को समाप्त कर दिया हो, ऐसा मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। की जैल इंद्रियाचा मारू प्राणापानाचा समाहारू परिफळ वासनेचा करू कवना खुडवेना। उद्धव देव परमात्मा को अपनी बात बतलाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इंद्रियों को भी वश में किया जा सकता है, प्राण अपान की गति को भी रोका जा सकता है, परंतु कर्म फल की इच्छा का त्याग नहीं किया जा सकता। जो विषयों को प्राप्त करने की इच्छा है, कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने कहा कि इंद्रियों को वश में करो, हम कर लेते हैं। आपने कहा प्राणापान समायुक्ता, प्राण अपान व्यान उदान समान, इन पंच वायु को समान समभाव के अंदर लेकर आओ, प्राणायाम करो, हम ये भी कर लेते हैं, परंतु जो कर्म फल की इच्छा है उसका त्याग नहीं किया जा सकता, विषयों का त्याग नहीं किया जा सकता, ऐसा मैं देखता हूं। तुझ्या अनुरागाचे बिरडे जयाची हृदय भूमिके नवडे तयासी कहीची त्यागू न घडे ऐसी तव माझी मती
उद्धव देव अपना विचार परमात्मा को बतलाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे विचार से तो आपके प्रेम के बंधन में जिनका हृदय अभी तक बंधा नहीं है, उनके द्वारा त्याग संभव हो ही नहीं सकता। यदि जीवात्मा आपके श्री चरणों के साथ प्रेम रूपी बंधन को जोड़ लेता है तो वह सरल भाव से त्याग कर सकता है, और जिसका आपके साथ प्रेम नहीं है वह त्याग भी नहीं कर सकता। ऐसी मेरी मति है, मुझे ऐसा लगता है। अविद्या वज्र साखड़ा चहुकड़े आड़िला वरी ममते चाखिड़ा गाड़िला में। उद्धव देव परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अज्ञान रूपी वज्र की जंजीर के द्वारा चारों ओर से जकड़ा हुआ हूं। मैं कैसा हूं? अज्ञानी हूं, और उस अज्ञान रूपी वज्र की जो जंजीर है उसने चारों तरफ से मुझे जकड़ के रखा हुआ है। इसके सिवाय ममता की कील भी मेरे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर गाड़ी हुई है, गड़ी हुई है। ये किसी और ने नहीं किया, ये मैंने स्वयं किया हुआ है। जो अज्ञान रूपी वज्र की जंजीर है ये भी मैंने स्वयं ही अपने पांव में बांध के रखी है, और ममता रूपी कील को भी मैंने स्वयं ही गाड़ कर रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में त्याग कैसे होगा? ऐसी स्थिति में प्रेम कैसे होगा? आप मुझे बतलाइए। अभिलाखा जावेड़ा पडिला से गाड़ा वरी मदनांचा कुरहाड़ा घाये वटला में। उद्धव देव परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आशा अभिलाषा ने मुझे चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है, और कामदेव के कुल्हाड़े से मैं मूर्छित हो चुका हुआ हूं। तात्पर्य कि मुझे विकार भी है और मुझे विकल्प भी है, ऐसा उद्धव देव परमात्मा को बतलाना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हे प्रभु, आपका ज्ञान और त्याग कैसे संभव है? निर्हादास लागले स्नेह पास तया काई सियास त्यागाची आता। उद्धव देव परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति स्नेह के बंधन से अत्यधिक बंधा हुआ है उससे त्याग की आशा करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ मोह ममता रूपी बंधन में बंधा हुआ है, स्नेह से बंधा हुआ है, वह व्यक्ति कभी भी त्याग नहीं कर सकता, और उससे त्याग की आशा करना व्यर्थ है। ऐसा उद्धव बोलती है कि तात्पर्य, मैं अपने परिवार के मोह जाल में फंसा हुआ हूं, तो आप मेरे से त्याग की आशा मत करिए। यदि आप आशा रखकर बैठे हैं कि उद्धव त्याग करेगा, तो हे प्रभु, यह आशा आपकी व्यर्थ है। ऐसा मैं आपको सुस्पष्ट बतला देता हूं। निरूपणा चारंगा चढ़ी त्यागाचे आडल चाळी ऐसा गवनी न देखे भूतड़ी तो वांचोनी। उद्धव देव परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु, उपदेश रूपी रंगमंच पर या आंगन में विषय त्याग रूपी बांस पर चलने वाला तेरे सिवाय दूसरा इस भूमि पर दिखाई नहीं देता। कि जैसे करतब दिखाने वाला व्यक्ति क्या करता है कि एक रस्सी के ऊपर चलता है, रंगमंच के ऊपर क्या है, रस्सी के ऊपर चलकर अपना कर्तव्य दिखाता है, वैसे ही हे प्रभु, इस संसार रूपी रंगमंच में त्याग रूपी कर्तव्य दिखाने वाला
तेरे सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है, अर्थात आप ही त्याग कर सकते हो, आप ही अपने माता पिता का त्याग कर सकते हो, अपने भाई बंधुओं का त्याग कर सकते हो, अपनी सखियों का त्याग कर सकते हो, अपने मित्रों का त्याग कर सकते हो। तो आपके सिवा दूसरा त्याग करने वाला कोई भी नहीं है। तो उद्धव देव इस भाव के अंदर परमात्मा के चरित्र का वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, आपने जन कल्याण के लिए अपने जीवन में त्याग ही त्याग किया हुआ है। प्रथम जहां पर जन्म लिया उस गांव का त्याग करा, मथुरा का। जिस माता पिता के माध्यम से आपने अवतार लिया उस माता पिता का परित्याग किया। फिर जिस माता पिता ने आपको पाला उसका भी त्याग करा। जिन सखियों के साथ आपने रास क्रीड़ा की उनका भी परित्याग करा। जिन गोप बालकों के साथ आपने माखन चुराया आपने उसका भी त्याग करा। और अंत में आप अब द्वारका का भी परित्याग करके जाने वाले हो। तो हे प्रभु, सच्चे अर्थ में यदि कोई त्यागी है तो वो केवल आप ही हो। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति त्याग करे ऐसा मैं नहीं देखता हूं। तुझा कृपा कटाक्ष जोड़े सारथी, तय चीर गावा हुए त्यागपति, कैवल्य रत्न चढ़े हाथी, वेणु न लगता। उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं कि हे दयालु प्रभु, आपके कृपा दृष्टि रूपी सारथी से मिलने पर ही त्याग के पथ पर चलना संभव है। यदि आपकी कृपा हो जाए, कृपा रूपी सारथी आपसे प्राप्त हो जाए तो जीवात्मा त्याग रूपी पथ पर चल सकता है। उसके बाद तुरंत ही कैवल्य रूपी रत्न को प्राप्त कर सकता है, हाथों में ले सकता है। उसके लिए आपकी कृपा रूपी सारथी की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। जब आप किसी जीवात्मा पर कृपा कर दो तो कृपा करने के बाद वो सहज भाव से ही त्याग कर सकता है और सहज भाव से ही कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसा मैं आपको यहाँ पर निवेदन करता हूं। तब मनी नागार्जुनाचा दातारू, उद्धव देवा हा संसारू, जिनावा धुरंधरू, आपुलियांगवना। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्धव देव के विचारों को श्रवण करके सुनकर भगवान जी कहते हैं कि हे उद्धव देव, अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस दुर्जय संसार पर विजय प्राप्त करो। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने से तुम त्याग कर सकते हो और त्याग करने से क्या है, इस दुर्जय संसार के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा मैं तुम्हें कहता हूं। रोगिया उपजे पीड़ा, तरी वैद्यानी दीजे काड़ा, जयता आचारा, सर्वदया हाथ वसूनिया। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्धव देव को बहुत सुंदर बात बोलते हैं। भगवान जी ने कहा कि हे उद्धव, त्याग कर। उद्धव देव कहते हैं कि हे प्रभु, त्याग तो सिर्फ आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, बीमार को जब दुख होता है तो उस समय उसी को दवाई दी जाती है, उसके वैद्य को नहीं, उसके डॉक्टर को नहीं। उसी तरह शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ता है। भविष्य वक्ता ज्योतिष को हाथ नहीं दिखाया जाता। मैं तुझे कहता हूं कि तू त्याग कर। मैं वैद्य हूं, तू रोगी है। तू संसार के बंधनों में फंसा हुआ रोगी है और मैं वैद्य हूं। मैं तुझे बोलता हूं
कि त्याग रूपी औषध के माध्यम से तू ठीक हो जा, और तू ऊपर से मुझे कहता है कि इस दवाई को तुम ही खाओ, आप ही खाओ। तो ऐसा नहीं चलता। जो बीमार होता है दवाई उसे ही खानी पड़ती है, वैद्य को नहीं। और जब किसी एक प्रदेश में युद्ध छिड़ जाता है, युद्ध लग जाता है, तो उसमें पराक्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, ना कि किसी ज्योतिष के पास जाकर पूछना पड़ता है कि भाई बताओ मैं जीतूंगा कि मैं हारूंगा। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा चर्चा मत करो, यहाँ पर केवल पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करके अपना कार्य जो है उसे सिद्धियर्थ लेकर जाओ। रनी जुहारू घाए वटे तरी वनिया न बंदी जति घाटे विरहनी कांतु न बेटे तरी सकिया उपचारो नाई। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव देव, युद्ध में योद्धा घायल हो जाता है तो पट्टी उसके जख्म पर बांधी जाती है, ना कि वैद्य को। उसी तरह पति के वियोग में विरहनी जो स्त्री व्याकुल हो जाती है, उस समय उस स्त्री का इलाज किया जाता है, उसकी सखियों का नहीं। इसीलिए ये उपाय तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। तो इस उपाय को तू कर। तू मुझे बतलाता है कि त्याग आप ही कर सकते हो, लेकिन ये त्याग की विधि मेरे लिए नहीं है। यदि ये विधि तेरे लिए है तो मैंने पहले ही इस विधि का आचरण कर लिया हुआ है। अब तेरी बारी है त्याग करने की, इसलिए त्याग करने के लिए उद्यत हो जा। तई से आई के भक्त राजा हे त्यागाचे भोज तुझे आवार्या मज नाचो नहीं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे भक्त श्रेष्ठ उद्धव, उसी तरह यह त्याग रूपी नृत्य तुझे ही करना पड़ेगा, तेरे बदले में मैं नहीं कर सकता। तू कहता है कि त्याग करना बहुत कठिन है, परंतु मोक्ष की यदि तू इच्छा रखता है तो तुझे त्याग रूपी नृत्य करना ही पड़ेगा। त्याग रूपी जो नाच है उसमें तुझे नाचना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कारुणी महामोहाचा मागू साडवी ब्रह्मविद्येचा लागू तो सकलांचा त्यागू तुआची करावा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रह्म विद्या रूपी द्रव्य को लूटने वाले ममता और मोह रूपी चोरों को भगाकर ब्रह्म विद्या रूपी द्रव्य प्राप्त करके देने वाले त्याग को अपनाने के लिए उद्यम हो जा। यदि तुम मोह और ममता रूपी चोरों को भगाना चाहता है तो तुझे ब्रह्म विद्या शास्त्र का आधार लेकर त्याग करना ही पड़ेगा। तो इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपुलेनी आंग बळे रिगोनी त्यागाचे कळे विचारांचे निधळे खोजावा संसार शत्रु। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, अपने बल पराक्रम से त्याग के मैदान में पहुंचकर विचार रूपी भाले और बरछे से संसार शत्रु का पैर चीर डालो। अर्थात सबसे पहले क्या है, पराक्रम करना पड़ेगा। पराक्रम कैसा करना पड़ेगा? त्याग के मैदान के अंदर जाकर और उसमें पहुंचकर विचार रूपी भाले और बरछे के द्वारा जो संसार शत्रु है उसके पेट को चीरना है। ये काव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं,
तो सीधी और स्पष्ट बात को काव्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तात्पर्य कि तुझे ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन करके विचारवान होकर संसार का तुझे त्याग करना पड़ेगा, ऐसे भगवान जी उद्धव देव को बोलती है। लोक तत्वाची पारखी लाहुनी तनु मानुखी ज्ञानाचा लोहन कवी तोड़ी तब वंदाते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, संसार के रहस्य को जानने वाले जनकादिक ऋषियों ने भी मनुष्य देह प्राप्त करके ज्ञान रूपी लोह के नाखूनों के द्वारा संसार को चीर दिया था। उन्होंने भी क्या करा, जो जनकादिक ऋषि हुए हैं, सबसे पहले जब उन्हें मनुष्य देह प्राप्त हुआ तो मनुष्य देह को प्राप्त करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान रूपी नाखूनों के द्वारा संसार को उन्होंने चीर दिया, संसार को समाप्त कर दिया। तो तू भी क्या कर, ज्ञान रूपी नाखूनों के द्वारा इस संसार के बंधनों को तोड़ दे और बंधनों को तोड़कर मुझे तू प्राप्त कर, ऐसे भगवान जी उद्धव देव को बोलते हैं। वैराग्याचिनी कुटे मनुष्य देहाचा आरिसा उठे तरी ते ठसा उमटे ईश्वर तत्वाचा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव देव, वैराग्य की राख से मनुष्य देह रूपी शीशा साफ करने पर अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होता है। कि सबसे पहले क्या है, वैराग्य की राख करो और उससे क्या है, मनुष्य देह को साफ और सुस्पष्ट कर लो। अर्थात वैराग्य को धारण करके जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर करके क्या है, जब तुम वैराग्य करोगे तो वैराग्य करने से क्या है, तुम्हारा अंतःकरण जो है वो साफ हो जाएगा और उस अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होगा, जिसके माध्यम से तुम परमात्मा को देख सकते हो। तो इसलिए तुझे त्यागी होकर वैरागी बनना ही पड़ेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं। सृष्टि चिरटाक साळे शरीराचे मोप पडिले पुनु अवघेची झाले चोर मुळे नरक देवांचुनी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्धव देव को कहते हैं कि ये उद्धव, इस संसार की टकसाल में अनेक प्रकार के सिक्के यानी शरीर निर्माण होते हैं। इस संसार में क्या है, मनुष्य के शरीर को परमात्मा यहाँ पर सिक्के बोलते हैं कि बहुत सारे सिक्के इस संसार रूपी टकसाल में निर्माण होते हैं। अर्थात बहुत सारे देह इस संसार में निर्माण होते हैं, किंतु मनुष्य शरीर को छोड़कर बाकी सारे के सारे शरीर कैसे हैं, व्यर्थ होते हैं, नकली होते हैं। जैसे नकली सिक्के चलते नहीं हैं, कोई व्यवहार में प्रयोग नहीं होते, वैसे ही मनुष्य शरीर का परित्याग करके अन्य जो शरीर है वो सारे के सारे कैसे नकली हैं। उन शरीरों में धर्म कर्म करने का जो विधान है वो नहीं है, केवल मनुष्य शरीर ही धर्म कर्म कर सकता है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्धव को बतलाते हैं। तेलाहुनी मनुष्य देहाचे नाने ज्ञानाचे नियोदारपणे जानता तिथले मेळवणे या संसारासी। परमात्मा उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, मनुष्य देह का इतना महात्म्य है क्योंकि मनुष्य देह को प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष ज्ञान की सहायता से संसार के बंधन तोड़ डालता है। ज्ञान यदि पशु पक्षियों को प्रदान किया तो वो
आगे जाकर ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम अष्टांग हृदय का अध्ययन करते हैं, बाघभट्ट जी को देखते हैं, तो बाघभट्ट जी उस समय पशु पक्षियों को सज्ञान बतलाते हैं और मनुष्यों को अज्ञान बतलाते हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी हो जाता है, इसके अतिरिक्त दूसरी देहें जो होती है, योनियां जो होती है, वो ज्ञानी नहीं होती। एक मनुष्य देह के सिवाय अन्य शरीर में आत्मा को ज्ञान ही नहीं होता और ज्ञान के बिना संसार का बंधन नहीं टूटता, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। लेकिन यदि हम पशु पक्षियों का जीवन देखें तो पशु पक्षियों का जीवन मनुष्य के जीवन से 100 गुना अच्छा है। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि पक्षी को डायबिटीज हो चुकी है, कभी सुनने में नहीं आया। शेर का पेट बढ़कर बाहर आ चुका हुआ है, आपने कभी नहीं सुना होगा। चीता थकावट के मारे चल नहीं पा रहा है, आपने कभी सुना नहीं होगा। कुत्ते का पेट बाहर आ चुका है, कुत्ते की टांगें मोटी हो चुकी हैं, सूज सकती हैं, कोई चोट से मोटी नहीं होती। इसका कारण कि जब भी चिड़िया पानी पीती है, उस पानी को वो कैसे पीती है? चोंच के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके। कुत्ता जब भी पानी को पीता है, जीभ के माध्यम से पीता है, इसीलिए उनको रोग नहीं लगते। और इंसान पानी कैसे पीता है? गिलास मुंह को लगाया और गड़ 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 गड़, या कुछ लोग पानी ऐसे ऊपर करके पीते हैं। जिस कारण से होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने बहुत सारी औषधियां फोकट के अंदर इंसान को दे दी हुई है। उन औषधियों में से सबसे बड़ी औषधि मनुष्य के मुख की जो लार होती है, यह सबसे बड़ी औषधि कही गई है। जब भी हम भोजन करते हैं, आपने बार बार सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भोजन को चबाकर किया करो। उसका कारण कि जब भोजन को चबाकर किया जाता है तो उसमें लार मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, और वो शरीर में जाती है और गुण करती है जाकर। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चबाते हैं, तो चबाने से क्या हो जाता है, लार मिक्स नहीं होती और भोजन पेट में जाता है और नुकसान करता है। इसीलिए पशु पक्षियों का जीवन देखिए, वो कभी भी भोजन को जब करेंगे आराम से करते हैं, शांति से। गाय को देखिए, गाय चारे को आराम से खाती है, चबाती है, चबाने के बाद निगल लेती है, निगलने के बाद पुनः उस भोजन को बाहर निकालती है, फिर चबाती है, फिर अंदर लेकर जाती है। तो क्या कभी आपने सुना कि जो गाय है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका हुआ है, उसे थायराइड हो चुका हुआ है, गाय को हार्ट अटैक आ गया? कभी सुनने को नहीं मिलता। कारण उनको चाहे ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कार्य ज्ञानियों के जैसे कर रही हैं। इसीलिए जब भी पानी पियो, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे जो मुख की लार होती है उस पानी के अंदर मिक्स हो जाए और वो शरीर के अंदर जाकर गुण करे। और दूसरा हमारी लार का उपाय बतलाता हूं। अगर आपके शरीर में कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो जाए, आपको लगता है कि हमारी चमड़ी सड़ गई है, गल गई है, कुछ भी हो चुका है, रात को सोइए, सुबह उठिए, सुबह उठकर सीधा ब्रश नहीं करना। हमें आदत क्या डाली गई है, सुबह उठो सबसे पहले ब्रश करना चाहिए। ये पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है, जो हमारे आयुर्वेद है वो क्या कहते हैं कि सुबह उठो, अपने मुख की जो लार है, अगर शरीर में कहीं पर आपको कोई दाना फोड़ा या कुछ हो चुका है, उस लार को वहां पर लगाओ। नहीं तो खाली पेट घूंट घूंट करके पानी पियो। वो लार कैसी है, शरीर के लिए औषधीय गुण करती है। आपने देखा होगा, जब भी पशुओं को चोट लगती है वो चाटना शुरू कर देती हैं।
और उस चाटने के कारण ही उनका रोग दूर हो जाता है। उन्होंने कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाई, कोई क्रीम नहीं लगाई, कोई मेडिसिन नहीं खाई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, ऐसे ही ठीक होते हैं। तो हम अध्यात्म से आयुर्वेद में चले गए हैं, हम वापस आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, अध्यात्म की दृष्टि से पशु पक्षी कैसी हैं, ये ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। केवल एक मनुष्य देह ही कैसा है, ज्ञान का अधिकारी रहता है। तो इसीलिए तू अपने शरीर का महात्म्य समझकर त्याग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न कर, पुरुषार्थ कर और मुझे पुनः प्राप्त कर, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बतलाते हैं। एची अर्थी आता तुझ इतिहासु सांगेन विरक्ता, जो पूर्वी यदु अवधूता संवाद झाला। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे भक्त शिरोमणि उद्धव देव, इस विषय को समझाने के लिए मैं तेरे को विरक्तों का इतिहास सुना रहा हूं, बतला रहा हूं। जो पूर्व काल के अंदर राजा यदु और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का संवाद हुआ था, उस संवाद को मैं तुझे बतलाने जा रहा हूं। प्रथम संवाद चल रहा है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का और उद्धव देव जी का। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अब मैं तुझे इतिहास बतलाता हूं। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का और राजा यदु का संवाद मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुन। तो अवधूतु मूर्ति तरी शांतु परिकाड़ासी क्रुधांतु होनी ठेला। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे भक्त शिरोमणि उद्धव देव, अवधूत रूप श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की मूर्ति अत्यंत शांत है। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अवधूत वेश को धारण किया हुआ है और उस वेश के अंदर परमात्मा कैसे दिखाई दे रहे हैं, शांत। अवधूत वेश कैसा होता है, जिस वेश में वेश का कोई बंधन नहीं रहता, उसे कहा जाता है अवधूत। आज लाल कपड़े हो सकते हैं, कल काले कपड़े हो सकते हैं, कल जो गुलाबी वस्त्र है वो हो सकते हैं, कभी ब्राह्मणों के जैसे वस्त्र हो सकते हैं, कभी सिखों के जैसे भी हो सकते हैं, क्षत्रियों के जैसे भी हो सकते हैं। अर्थात जिस वेश में किसी भी वेश का परिबंध नहीं हो, बंधन नहीं हो, उस वेश को अवधूत कहा जाता है। और अवधूत वेश ब्राह्मण वेश को भी बोला गया हुआ है, सन्यासी वेश को भी बोला गया हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का वेश कैसे है, शुद्ध सात्विक सन्यासी का वेश परमात्मा ने धारण किया हुआ है। और कैसे है, अत्यंत शांत। परंतु माया और मोह को नष्ट करने के लिए मानो यमराज ही है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उनका जो वेश है माया और मोह के लिए कैसे यमराज के समान, माया मोह को समाप्त करके सन्यासी वेश में, अवधूत वेश में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्रीड़ा कर रही है। तो वैराग्याचा कांतियो की महातपाचा होतियो की निवृत्तीच्या तळियो वोडवला तो। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव देव, वह अवधूत मूर्ति मानो वैराग्य की ही खोद कर बनाई हुई है। कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का स्वरूप कैसा है, वैराग्य अवस्था परमात्मा ने धारण की हुई है। तो भगवान जी कहती हैं कि अवधूत मूर्ति मानो वैराग्य की खुदाई करके उस वैराग्य से ही परमात्मा की उस मूर्ति को बनाया गया हो, या महान तप की ढलाई की हुई हो। अर्थात
तपस्या करके फिर तपस्या करके उस तपस्या को ढाल कर फिर श्री दत्तात्रेय महाराज जी की मूर्ति बनाई गई हो अथवा निवृत्ति की मोहर बनाई गई हो, ऐसी दिखाई दे रही है कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी निवृत्त मार्गी सन्यासी होकर वैराग्य को धारण करके महान तपस्वी बन चुके हैं। ऐसी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की श्री मूर्ति है। आप लोग बहुत बार बोलते हो कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की श्री मूर्ति कैसी होती है, श्री दत्त मूर्ति वर्णन कैसा होता है, उस श्री दत्त मूर्ति वर्णन को यहाँ पर आप सभी श्रवण कर सकते हो। की भक्ति चावाटे करू, की ज्ञानाचा निढारू, नातरी जगासी पुढारू, मोक्षाचा तो। और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की श्री मूर्ति कैसी है? वह श्री मूर्ति मानो भक्ति का मार्ग दिखलाने वाली हो, अर्थात जो भी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को देखता है, भगवान जी के दर्शन को जो भी करता है, उसके मन में भक्ति प्रवाहित हो जाती है और वो अपने आप ही भक्ति करने के लिए उद्यत हो जाता है। अभी तक श्री दत्तात्रेय महाराज जी बोले कुछ नहीं है, केवल दर्शन मात्र से ही जीवात्मा भक्ति के मार्ग पर लग जाता है तथा ज्ञान से परिपूर्ण या सभी प्राणियों को संसार सागर से पार करने वाला, मोक्ष करने वाला जहाज ही था। कि मानो कोई व्यक्ति श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन कर लेता था तो उसके जीवन में भक्ति प्रवाहित हो जाती थी और उस भक्ति रूपी जहाज में बैठकर वो संसार सागर को पार कर जाता था। और यदि किसी का भक्ति के माध्यम से उद्धार नहीं होता था तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कैसे हैं? अपने मुख से जब ज्ञान की वर्षा करते हैं तो उस ज्ञान को श्रवण करके वो जीवात्मा ज्ञान रूपी जहाज के ऊपर बैठकर इस संसार सागर को पार कर जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। ना तो विवेकु वेठला की प्रभु बोधला, ना तरी योगुजी मूर्ति सियाला अवधूत वेखे। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, वह श्री मूर्ति विवेक से परिपूर्ण मानो ज्ञान की ही बनी हुई हो। कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की मूर्ति कैसी है? मानो ज्ञान से कूट कर, ज्ञान को कूट कर संपूर्ण श्री मूर्ति में ज्ञान ही भरा हुआ हो, अथवा अस्थि परी ही अवधूत वेश में प्रकट हो गई हो। जो अस्थि परी परमात्मा निरूपण करते हैं, जिस आचार को परमात्मा निरूपण करते हैं, वो आचार ही अवधूत वेश के अंदर प्रकट हो चुका हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जगावे गड़ा असे योगी लीला, विचरे कड़ा मही मंडली। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव देव, वह श्री मूर्ति ज्ञान भक्ति वैराग्य संपन्न संसार से अलिप्त रहकर एकांत अवस्था में भूमि पर विचरण कर रही थी। अर्थात भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कैसे हैं? ज्ञान भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण होकर संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहकर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी एकांत के अंदर निवांत होकर विचरण कर रहे थे, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बतलाते हैं। तो खेळतु मेदिनी पातलाय दुरायाची राजधानी,
तेत राहिला तपोवनी सिद्धनाथांचा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि वह अवधूत मूर्ति भूमि पर लीला करती हुई राजा यदु की नगरी के समीप पहुंची तथा सिद्धनाथ के तपोवन में एक पेड़ के नीचे विराजमान थी। अर्थात भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कैसे हैं, घूमते घूमते राजा यदु की राजधानी में पहुंच जाते हैं और वहां पर सिद्धनाथ नामक एक तपोवन के बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे भगवान जी बैठकर अपना चिंतन स्मरण इत्यादि कर रहे हैं। कवनी की वेली यदु निकाला व्याहारी तब देखिला झाड़ा तड़ी अवधूत। तो एक बार क्या हुआ कि राजा यदु सैर करने के लिए निकलता है और तब पेड़ के नीचे बैठे हुए अवधूत मूर्ति को अर्थात भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को राजा यदु देख लेता है, निहार लेता है। तेत चरण नमस्करी ले मगराए पुसले कई जीविते केले तुम ही या नगरा से। जब राजा यदु ने भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को देखा तो देखने के पश्चात राजा यदु क्या करते हैं कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चरणों पर नमस्कार करते हैं और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप इस नगर में कब पधारे हो, कब पहुंचे हो? तुम्हा हिंडिताया सृष्टि ऐसी कवने पुरखे सी जाली बेटी जिया संसाराची दाटी वनवली के वेले। राजा यदु भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के शांत ज्ञान भक्ति वैराग्य एवं संसार से अलिप्त वेश को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और अचंभित होकर भगवान जी से पूछते हैं कि हे श्री दत्तात्रेय महाराज जी, इस संसार में विचरण करते हुए किस महापुरुष का आपको दर्शन हुआ जिनके ज्ञानोपदेश से आपने संसार के महा माया और मोह को आपने समाप्त कर दिया हुआ है? अर्थात आपको ऐसे कौन से गुरु मिले जिस गुरु के उपदेश को श्रवण करके आपने महा माया और मोह को समाप्त कर दिया हुआ है? ऐसे कौन से ज्ञान उपदेशक गुरु आपको मिले हुए हैं? ऐसा प्रश्न यदु राजा भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से करता है। कवनाचा मनोमासा न धावे अर्थ कामाची आविषा या धर्माची प्रशंसा कवनो न करी। राजा यदु भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अष्टभोगादि धर्म और काम रूपी मांस को देखकर किसकी मन रूपी मछली खाने के लिए नहीं दौड़ती? अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस संसार में भोग पदार्थों की प्रशंसा नहीं करता, उनको नहीं चाहता? अर्थात काम कैसे है? एक मांस की तरह, और मन कैसे है? उस मछली की तरह जो उस मांस को खाना चाहता है। तो इस संसार में ऐसा कौन है कि सामने विषय वासनाएं पड़ी हुई हैं और वो साधक कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, ये तो गलत वासनाएं हैं? कौन ऐसा साधक है जो विषय वासनाओं की प्रशंसा नहीं करता है? ऐसा मुझे आप बताओ। तू अंगवना पुरता सकल कला जानता
ऐसा ही करता हे मज नवल भई। राजा यदु भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से कहते हैं कि हे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी, आप परम पुरुषार्थी एवं सभी कलाओं के ज्ञाता होकर कुछ भी करते हुए नजर नहीं आते हो। आपको मैं देखता हूं कि आपको प्रत्येक विषय का, प्रत्येक कला का आपको ज्ञान है, फिर भी मैं आपको क्या देखता हूं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। सबका ज्ञान होने के बाद भी आप अकर्ता रहकर शांति से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो। ना तो आपके पास द्रव्य संपत्ति है, ना ही कलत्र संपत्ति है, ना ही पुत्र संपत्ति है, फिर भी आप आनंद में कैसे निवास करते हो। मुझे ये बात समझ नहीं आई। जड़उन मत पिसे खेलत अससी तैसे, येरवी ज्ञाना चैनी प्रकाशे देख सी चराचर तू। राजा यदु भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को कहते हैं कि हे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी, अज्ञान बालक के समान आप खेल क्रीड़ा कर रहे हो और ज्ञान के प्रकाश से चराचर वस्तुओं को देख भी रहे हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आप सभी वस्तुओं को ऐसे देखते हो कि ज्ञान दृष्टि आप में भरी हुई है, ज्ञान के माध्यम से आपका उठना बैठना चालना दिखाई दे रहा है, लेकिन खेल क्रीड़ा आप छोटे बच्चे की तरह करते हो। ये बात मुझे समझ नहीं आई। ऐसा आश्चर्य क्यों है और कैसे है। काम लोभाचेनी दावा लड़े, हे भूत जात वनवले, तीत ज्ञान हृदय बोलावले तुझे अंग। राजा यदु कहते हैं कि हे श्री दत्तात्रेय महाराज जी, काम लोभ रूपी जंगल की आग से प्राणी मात्र दुख भोगते हुए नजर आ रहे हैं, किंतु आपका हृदय ज्ञान के जाल से सिंचित है, अथवा अर्थात आप दुखों से मुक्त हो। मैं आपको कैसे देखता हूं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है और आप सुखी हो। इसके अतिरिक्त मैं जहां तहां भी देखता हूं, मुझे क्या दिखाई देता है कि लोग काम और लोभ से कैसे हैं, दुखी हो चुके हुए हैं। तो ऐसा परिवर्तन आपके बीच में कैसे आया, यह मैं जानना चाहता हूं। आत्म संयमाचार वीन विज्ञानचिया बोला, कैसे नीको भैला आनंदू तुझा। राजा यदु बहुत बड़ा प्रश्न श्री दत्तात्रेय महाराज जी से करने जा रहे हैं। यह प्रश्न सभी दुखों का निवारण करने वाला प्रश्न यहाँ पर राजा यदु के द्वारा पूछा जा रहा है। तो राजा यदु श्री दत्तात्रेय महाराज जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, पंच विषयों के सिंचन से आत्मा को क्षणिक सुख प्राप्त होता है, परंतु आपके पास विषयों का संबंध न होते हुए भी आप आनंदमय नजर आ रहे हैं। अर्थात मैं आपके पास क्या देखता हूं, कोई भी विषय पदार्थ आपके पास नहीं है, आपके पास रहने के लिए जगह तक नहीं है, और आपको मैं आनंदित देख रहा हूं, सुखी देख रहा हूं। इसका राज क्या है? और इसके व्यतिरिक्त समाज में जब मैं देखता हूं, लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, बड़े बड़े राजे भी हैं, बड़े बड़े विद्वान भी हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो आनंदित नहीं है। और आप कैसे हो? पंच ज्ञानेंद्रियां भी आपके पास हैं, पंच कर्मेंद्रियां भी आपके पास हैं, विषय भी आपको दिखाई देते हैं, आप उनको भोगते भी नहीं हो और आनंद से अपना जीवन बिता रहे हो। तो ये ऐसी बड़ा आश्चर्य है प्रभु, कैसे? आप मुझे बतलाओ।
आई के उद्धव देवा यदु पूसले ऐसे सखा भग ज्ञान पतु बरवा अवधूत निरूपिता झाला। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि राजा यदु के पूछने पर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी राजा यदु को इस प्रकार ज्ञान मार्ग का उत्तम उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। अर्थात कि जब राजा यदु ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी से प्रश्न पूछे तो हे उद्धव देव, राजा यदु के प्रश्नों को पूछने पर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उपदेश करना प्रारंभ किया। मने रायायिक मज गुरु अस्ति अनेक ते तुल्या पासोनी एक भी सीखता साला। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजा यदु, मैंने अनेक गुरु धारण किए हैं, उनसे मैंने एक एक गुण को धारण किया हुआ है। तो मेरे से पूछता है कि ऐसे कौन से ज्ञान उपदेशक गुरु आपको मिले कि जिन गुरु के उपदेश को सुनकर आप इतने विरक्त हो चुके हुए हो। तो हे राजा यदु, मैंने अनेक गुरु धारण किए और उन अनेकों गुरुओं से अनेकों गुण मैंने धारण किए हुए हैं। तो मैं उन गुरुओं का वर्णन यहाँ पर करता हूं। पृथ्वी पवनो आकाश जल हुतासुनो कुपोद बंधु भानु कपोता अजगरु। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी अपने गुरुओं का वर्णन करते हुए गुरुओं के नाम का उल्लेख यहाँ पर करते हैं कि हे राजा यदु, मैंने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर और अजगर को मैंने अपना गुरु माना हुआ है। सिंधु पतंगु मधुकरु गजु मधुआ कृष्णा सारु मीनु पिंगला कुररु बाल कुमारी। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि ये राजा यदु, इन गुरुओं के अतिरिक्त और भी मैंने गुरुओं को धारण किया हुआ है, उनका भी नाम यहाँ पर सुन। तो भगवान जी अपने गुरुओं का नाम बतलाते हुए कहते हैं कि हे राजा यदु, समुद्र, पतंग, भंवरा, हाथी, मधुमक्खी, हिरण, मछली, पिंगला वैश्या, हिंसक पक्षी, बालक और कुमारी कन्या को मैंने अपना गुरु माना हुआ है। तो इन सभी गुरुओं से मैंने गुरुओं को ग्रहण किया हुआ है। सेलाराफनी मौली उर्णना बीजली या चौबीसा गुरु जीवेली सांगी तली तुझ। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि राजा यदु, इनके अतिरिक्त और भी मैंने गुरुओं को धारण किया हुआ है, उनके भी नामों को यहाँ पर सुन। इसके अतिरिक्त शस्त्रों को धार लगाने वाला व्यक्ति, सर्प, मकड़ी, भिगुरिटी नामक कीट, इस प्रकार 24 गुरु मैंने धारण किए हुए हैं और इन गुरुओं के नाम मैंने तुझे यहाँ पर बतला दिए। यांचे वर्तन तेमज मोक्ष साधन बनोनी देवनी अवधाना मीच सीखता साला। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजा यदु, इनका व्यवहार मेरे लिए मुक्ति का साधन है। अर्थात
ये जो पशु पक्षी हैं, ये पशु पक्षी कैसे हैं? अपने सहज स्वभाव से मुक्ति का साधन बतलाते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक मैंने इनको गुरु धारण किया हुआ है। अर्थात इन पक्षियों के जीवन को यदि हम ध्यान पूर्वक देखते हैं, सुनते हैं और अच्छी तरह से दृष्टिगोचर करते हैं, तो ये सारे के सारे गुरु कैसे हैं, पक्षी कैसे हैं, गुरु रूप में हम इनको धारण कर सकते हैं। इसी बात को आयुर्वेद ने भी मान्यता दी हुई है, जैसे कि हमने पूर्वक श्रवण किया। ये जियारती मज गुरु बोली जति एरवी जीवा गुरु ज्ञानपति ईश्वरु तो। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजा यदु, उपरोक्त बतलाए हुए पशु पक्षी वस्तु व्यक्तियों से मैंने गुण ग्रहण किया हुआ है, इसीलिए इन्हें गुरु मानना चाहिए। इनके अतिरिक्त अन्यथा ज्ञान पद से जीव को मुक्त करने वाला एक ही गुरु होता है, जिसे परमेश्वर कहा जाता है। तो परमात्मा यहाँ पर क्या कहती है कि सबसे बड़ा गुरु कौन है? परमात्मा। इसके अतिरिक्त जिस किसी भी पदार्थ से आप गुण को ग्रहण करते हो, उसे भी गुरु मानना चाहिए। ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं। तरी जी जया जावले राया मिया जानी तले ते तुली सांगी रति स्थले विस्तारुणी। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, जिस से मैंने जो जो गुण ग्रहण किया हुआ है, उसे विस्तार पूर्वक मैं तुझे बतलाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुन। कति चेनी अनुसंधानी सांगी जटिल 24 आख्यानी जेते रस केली खेलती मने कुला विदांची। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजा यदु, कथा के रूप में मैं उन 24 गुरुओं का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसको सुनकर श्रोताओं के मन में आह्लाद होगा। अर्थात यहां से 24 गुरु व्याख्यान प्रारंभ होता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं, इन 24 गुरुओं को मैं कथा के माध्यम से कहूंगा, क्योंकि कथा क्या है? आनंद प्रदान करने वाली होती है, आह्लाद प्रदान करने वाली होती है। ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी राजा यदु को कहते हैं। परिये सई भूपाला मीक्षी मीचा निर्वाला आदरे सिंकिला विशंभरे पासोनी सर्वांगे विदारीति भूते परिपृथ्वी न सन्निधैर्याते तैसे देहांतु ही पातल्या धर्माते न मोकलिमी। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजा यदु, मैंने सबसे पहले पृथ्वी को गुरु रूप में धारण किया हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर धैर्य नामक गुण मैंने पाया है। हे भूपते, हे राजा यदु, क्षमा गुण मैंने पृथ्वी के अंदर से ग्रहण किया हुआ है। सभी भूत प्राणी पृथ्वी को खोदते रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर मलमूत्र विसर्जन करते हैं, पृथ्वी के ऊपर ही गंदगी डालती हैं, लेकिन पृथ्वी कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ती है। इतना होने पर सभी को क्षमा कर देती है। उसी तरह मृत्यु समय निकट आने पर भी जो मनुष्य अपने धर्म को नहीं छोड़ता है,
उसे ही मनुष्य कहा जाता है। अर्थात जो मनुष्य क्षमा और धैर्य को धारण करता है उसे परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। और ये दो गुण मैंने पृथ्वी से धारण किए हैं। सबसे पहला गुण कौन सा है? धैर्य। कोई व्यक्ति पृथ्वी को खोदता है तब भी पृथ्वी कैसी है? धैर्य को धारण करती है। कोई व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर गंदगी डालता है तो पृथ्वी अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ती, अपितु उस व्यक्ति को क्षमा कर देती है, उसे माफी दे देती है। ऐसे ये दो गुण मैंने पृथ्वी से ग्रहण किए हुए हैं। क्षमा और धैर्य का गुण मैंने पृथ्वी से ग्रहण किया है। ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं। वायु हिंडे चराचरी परिआश्रो कही चीन धरी निश्रया परी यति हो आवे। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजा यदु, जिस तरह वायु जड़ चेतन वस्तुओं में परिभ्रमण करता है परंतु किसी का भी आश्रय नहीं लेता है, उसी तरह साधु को बिना आश्रय के रहना चाहिए। जैसे हवा कैसी है? हवा बहती है तो हवा के बहने से क्या हुआ? किसी पुष्प की सुगंध आई, हवा उसको थोड़ी दूर लेकर चली जाती है, फिर छोड़ देती है। हवा आगे और प्रवाहित हुई और आगे दुर्गंध आई, उसे थोड़ा सा लिया और फिर उसे वहीं पर छोड़ दिया। तो ऐसे जो वायु है वो किसी का आश्रय धारण नहीं करती। वैसे ही जो साधु होते हैं उन्हें भी कैसे है? बिना आश्रय के रहना चाहिए। किसी को आश्रय बनाकर निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी दूसरे गुरु के रूप में वायु को धारण करते हैं। जैसे वायु निराश्रय होकर रहती है वैसे ही साधक को निराश्रय होकर रहना चाहिए। ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं। रसाची काही प्राणाचार नाही, तो परी तो के देही अन्न मात्रे। और वायु से परमात्मा कौन कौन से गुणों को धारण करते हैं उस विषय में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजा यदु, प्राण वायु को रसों के सेवन की इच्छा नहीं होती। वह तो शरीर में रूखा सूखा अनाज पहुंच जाए फिर भी संतुष्ट हो जाती है। वैसे ही प्राण वायु कैसी है? आप शरीर को कुछ भी दो तो वह धीरे धीरे चलती रहती है। उसे विषय रूप पदार्थ दोगे, इंद्रियार्थ रूप पदार्थ दोगे, रस रूप पदार्थ दोगे तभी प्राण वायु चलेगा, ऐसा नहीं है। आप रूखा सूखा भोजन भी करोगे तो प्राण वायु चलता रहेगा। उसी तरह जैसे प्राण वायु थोड़े से पदार्थ को लेकर चलता रहता है वैसे ही साधक को जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतनी वस्तु को ग्रहण करके अपने चर्या को करते रहना चाहिए। ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं। न मनीषीले कदन ना सदन न करिए विवंचना प्राणु जैसा। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि जिस तरह प्राण वायु नहीं कहता कि मुझे गरम गरम चाहिए, मुझे ठंडा ही चाहिए, प्राण वायु कभी नहीं कहता कि मुझे गरम गरम ही भोजन दो, मुझे रस रूप ही भोजन चाहिए, ऐसे नहीं बोलता। उसी तरह साधुओं को भी किसी प्रकार का विचार न करते हुए समय पर गर्म ठंडा तथा रूखा सूखा भिक्षा जैसा भी प्राप्त हो जाए उसे ग्रहण करना चाहिए। प्रीति पूर्वक उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। प्राण वायु कभी नहीं बोलेगी कि मुझे गरम गरम भोजन दो तभी मैं चलूंगा। सांस
कभी नहीं बोलती कि गर्म भोजन दोगे तभी मैं चलूंगी, अगर ठंडा भोजन दे दिया तो मैं रुक जाऊंगी, कभी नहीं बोलती है। उसी तरह साधु संतों को, जो महात्मा जन होते हैं, उन्हें जैसा भी भोजन भिक्षा के अंदर मिल जाए उन्हें प्रीति पूर्वक करना चाहिए। ये गुण मैंने वायु से ग्रहण किया हुआ है, प्राण वायु से ग्रहण किया हुआ है, ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं। आहारुचि तरी देह त्यागी निमित्त लागे, अनिगर साचे संगे धर्मी निबुलु जाए। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि भोजन न करने से शरीर नष्ट करने का पाप लगता है, आत्मघात का पाप लगता है, और रसों का सेवन करने से धर्म की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए साधक को जैसा भोजन मिले उतना करना चाहिए। अर्थात यदि साधक बोले कि मैं भोजन करता ही नहीं तो उसे प्राण घात का पाप लगेगा, और साधक यदि बोले कि मैं तो रस रहित, रस से युक्त ही भोजन करूंगा तो उसके धर्म में कमी आ जाएगी। इसलिए जैसा भोजन मिले, जितना भोजन मिले, उससे अपने शरीर की गति को चलाना चाहिए। ऐसे गुण मैंने वायु से ग्रहण किए हुए हैं, ऐसा श्री दत्तात्रेय महाराज जी राजा यदु को कहते हैं। या कारणी राया वायु गुरु के लामिया, असे एका किया पवनु जैसा। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं, इसीलिए हे राजा यदु, मैंने वायु से गुण ग्रहण किया है कि हवा के समान अकेले रहना चाहिए, चलते रहो। वैसे ही साधक को कैसे अकेले रहना चाहिए, ऐसा श्री दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं। मेघाचिनी वड़पे आकाश काही न सिपे, तैसा काल गुणी न लिंबे योगिया। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजा यदु, जिस तरह आकाश में बादल आते हैं उनमें आकाश कभी भी लिंबित नहीं होता है, उसी तरह समय या किसी के गुण के अधीन न रहकर साधुओं ने संसार में रहकर भी अलिप्त रहना चाहिए। कि जिस तरह आकाश में बादल आए तो आकाश कभी लिप्त नहीं होता, कुछ समय के लिए ढक अवश्य जाता है। उसी तरह भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि ये राजा यदु, कभी भी किसी भी गुण के अधीन नहीं हो जाना है। तो साधुओं को कैसे है, संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहना चाहिए। तो संसार में रहकर संसार से अलिप्त रहने का गुण मैंने आकाश से ग्रहण किया हुआ है। तो इस प्रकार भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी 24 गुरु व्याख्यान राजा यदु को बतलाते हैं और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्धव को बतलाते हैं। तो ऐसा तात्विक ग्रंथ का अध्ययन समय सीमा को देखते हुए यहीं पर हम विराम देते हैं। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की और श्री दत्तात्रेय महाराज जी की असीम कृपा से हम इस व्याख्यान को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोत्र वृंदों के प्रति प्रणति सादर करते हैं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।